मेरी हिंदू संस्कृति महान है, हिंदू सभ्यता महान है, जिसमें इतनी खूबियाँ भरी है जिसका वर्णन करते करते शायद हम थक जाए। हम सुबह जब उठते हैं तो अपने स्वयं की हथेलियों में ईश्वर का वास देखते हैं, तभी तो उठते ही दोनों हाथों को देखकर कहते हैं, कराग्रे लक्ष्मी वस्ते कर मूले सरस्वती प्रभात, हे गोविंद प्रभात कर दर्शनम। अपने हथेलियों में ईश्वर को अपने हथेलियों के रूप में देखते हैं। उसके बाद माँ पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि इसी माटी से हमें शरीर मिला है। फिर जन्म देने वाले माता पिता को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसके बाद हम अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं। हम अपनी संस्कृति में पेड़ पौधों को भी ईश्वर के रूप में देखते हैं। तभी हम वट वृक्ष में शिव, पीपल में विष्णु और ओमेर में ब्रह्मा जी के वास स्थान के रूप में पूजते हैं। तुलसी को घर के आंगन में विशेष स्थान देखते हैं। आम के वृक्ष पर को काटना या पत्थर फेंकना भी ब्रह्म हत्या के समान पाप समझते हैं। हिंदू सभ्यता प्रकृति को अपना रक्षक मानती है। हमारी संस्कृति में तो पत्थर को भी हम भगवान के रूप में पूजते हैं। हम माता पिता को भगवान से पहले दर्जा देते हैं और गुरु को भगवान से पहले चरण स्पर्श कर कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपणो गोविंद दियो बताए। गुरु हमें भगवान का रास्ता देते हैं, इसीलिए हम गुरु को भगवान से भी आगे रखते हैं। अपनी पत्नी को लक्ष्मी के समान दर्जा देते हैं। ईश्वरीय रूप में भगवान ने भी अपनी पत्नी का नाम अपने से आगे रखा है। सीता राम राधे कृष्णा, घर की स्त्रियों पर हाथ उठाना भी महापाप की श्रेणी में रखा है ना मेरा हिंदुस्तान, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति महान। ये वर्णन तो समुद्र में एक बूंद के समान है। हिंदू संस्कृति का बखान या व्याख्या करते करते तो शायद हम थक जाए, और मेरी तो कोई वो है ही नहीं हैसियत कि मैं हिंदू धर्म की व्याख्या कर सकूँ या वर्णन कर सकूँ। ये तो एक बूंद के समान है। जय हो हिंदू धर्म और संस्कृति की। हमने तो भारत को भी भारत माँ का दर्जा दिया, इसीलिए तो कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। सदियों से हिंदू धर्म और संस्कृति और सभ्यता को मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन इसे न मिटा पाए। ये जिम्मेदारी हमारी है, हम इस संस्कृति को बचा कर रखें, सहेज कर रखें और संभाल कर रखें। इसे कभी मिटने न दें। आने वाली पीढ़ियों के कंधों पर इसका भार होगा, जिस तरह आज हमारे ऊपर है। इसलिए हिंदू धर्म हमेशा जीवित रहना चाहिए। हिंदू धर्म को मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन इसे न मिटा पाए। बोलो भारत माता की जय।